हेलो, मैं सौरभ चुग बापू ग्राफिक्स से। तो हम इस स्टार इन्फोग्राफिक को बनाना स्टार्ट करेंगे कि हम इसे एडोब इलस्ट्रेटर में बिल्कुल आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस स्टार इन्फोग्राफिक्स को बनाना। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे एक एलिप्स टूल लेता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे एक एलिप्स बना लेता हूँ बिल्कुल राउंड। और अब मैं स्टार टूल से स्टार बनाता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके इस स्टार को मैं इस तरीके से जितना बेंड करना चाहूँ उतना बेंड कर सकता हूँ। और अब मैं इन दोनों को पकड़ के यहाँ से अलाइन कर देता हूँ सेंटर। तो सेंटर वर्टिकल और सेंटर हॉरिजॉन्टल हो गया अलाइन। और इस स्टार को भी मुझे एकदम स्ट्रेट बनाना चाहिए था, तो मैं इसे भी शिफ्ट प्रेस करके बना लेता हूँ। और अब दोनों को मैं यहाँ से सेंटर कर देता हूँ और इसको मैं कॉपी पेस्ट इन फ्रंट करके शिफ्ट और ऑल्ट के साथ और छोटा कर देता हूँ, यहाँ तक बना देता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। हमने एक सर्कल बनाया और दो स्टार्स बना लिए इस तरीके से। अब हमें लाइन टूल से लाइंस बनानी है, पर इसके लिए मुझे यहाँ पे स्मार्ट गाइड्स को ऑन करना है और स्नैप टू पॉइंट को ऑन करना है, क्योंकि ये हमारे को जो गाइडलाइंस स्मार्ट गाइडलाइंस नज़र आएंगी और जो पॉइंट से स्नैपिंग होगी वो यहाँ पे हेल्प करेगी। स्नैपिंग मतलब अट्रैक्ट करना। तो अब मैं यहाँ पे देखिए जब ये सेंटर में आ रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो गाइडलाइंस आ रही हैं स्मार्ट गाइडलाइंस, तो ये एक इंटरसेक्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे एकदम। यहाँ पे इधर से शुरू करता हूँ और यहाँ तक एक इसके एंकर तक एक लाइन बना देता हूँ। और सिमिलरली अब मैं इसी के एंकर से स्टार्ट करके और इसको इंटरसेक्ट तक बना देता हूँ। यहाँ पे इसके एंकर से स्टार्ट करके मैं इसके इंटरसेक्ट पॉइंट तक बना देता हूँ, ये एंकर पॉइंट तक यहाँ तक। फिर यहाँ से एंकर से स्टार्ट करके इसके मैं यहाँ पे जब तक एंकर नहीं लिखा आता तब तक हमने ड्रॉप नहीं करना है। और यहाँ पे भी मैं इसको एंकर से लेके इसके एंकर तक आ गया ये यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पे बीच में भी एंकर से एंकर, इधर भी मेरे को एंकर जब तक पाथ लिखा रहा है, पाथ से नहीं एंकर से एंकर तक। तो ये हमने स्नैप टू पॉइंट और स्नैप टू स्मार्ट गाइड्स ऑन करी हुई हैं और स्नैपिंग टू पॉइंट ऑन किया हुआ है, जिसके कारण मैं एंकर टू एंकर यहाँ पे लाइंस बना पा रहा हूँ। और ये भी यहाँ पे बन गई एंकर टू एंकर। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं यहाँ से, जिससे कि मैं ये वाला जो पॉइंट है इसको उठा के मैं आगे तक ले जा सकूँ बिल्कुल इसी के ऊपर। और ये भी स्मार्ट गाइड बनाता है। देखिए जब तक ये पिंक कलर की स्मार्ट गाइड बनी आ रही है तब तक आप मतलब है आपने सही। अगर यहाँ पे जा रहा हूँ तो नहीं, यहाँ पे ऊपर आते ही एक पिंक कलर की स्मार्ट गाइड आएगी। तो ये एंकर पॉइंट से इनके पॉइंट मैंने बिल्कुल आगे तक सिलेक्ट कर दिए। तो मेरा ये यहाँ पर इस तरीके से क्लियर हो गया, ये शेप बन चुकी है। अब मुझे इस सिलेक्शन टूल से सारी शेप्स को सिलेक्ट कर लेना है। शेप बिल्डर टूल लेना है, तो शिफ्ट एम से आ जाता है, ये शेप बिल्डर टूल है। और यहाँ पे मैं अलग अलग कलर, जैसे रेड कलर ले लिया वो यहाँ फिल कर दिया, और येलो कलर ले लिया वो यहाँ फिल कर दिया। और यहाँ से मैं स्वैचेस से भी अपने अलग अलग कलर लेके इनको फिल कर सकता हूँ। ग्रीन कलर यहाँ फिल कर दिया, ब्लू कलर यहाँ फिल कर दिया, और मैं थोड़ा सा ये वाला पर्पल कलर यहाँ फिल कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये फिलिंग हो चुकी है। उसके बाद मैं शेप बिल्डर टूल से ही अगर ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो ऑल्ट से मैं ये वाला सारा एरिया माइनस कर सकता हूँ। ये वाला एरिया मैंने माइनस कर दिया है, ठीक है। और ये बाहर वाले भी मैं पार्ट्स जो हैं लाइंस को ऑल्ट से प्रेस करके माइनस कर देता हूँ। ये भी हो गया। अब मैं फिर से यहाँ पे शेप बिल्डर टूल से मान लो ब्लू का एक लाइट शेड लेता हूँ ये वाला, और एक डार्क शेड लेता हूँ ये वाला। ऐसे ही मैं पर्पल का यहाँ पे डार्क शेड यहाँ पे डाल रहा हूँ, और इसका कोई एक आधा लाइट शेड यहाँ पे डाल देते हैं।
ऐसे ही रेड का भी मैं लाइट शेड यहाँ डाल देता हूँ और डार्क शेड मैं यहाँ डाल देता हूँ। येलो का भी एक डार्क शेड यहाँ डाल देते हैं और उससे थोड़ा सा लाइट शेड यहाँ डाल देते हैं, और ग्रीन का भी एक लाइट शेड यहाँ डाल देते हैं और ग्रीन का एक डार्क शेड यहाँ डाल देते हैं। और सबको पकड़ के मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसकी स्ट्रोक को नन कर देता हूँ। तो ये कुछ हमारा एक इन्फोग्राफिक तैयार हो गया है इस तरीके से। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इन्फोग्राफिक कैसे बना स्टार का। बहुत ही सिंपल वे से हमने इसे बनाया है। थैंक यू।